जिज्ञासा है, साधु कभी मरते नहीं हैं, इस पंक्ति को स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, साधु कभी मरते नहीं। हम पहले नहीं जानते थे इस बात को, क्योंकि हमारी पोथी थोड़ी मतलब होता है ना, साफ कहते हैं ना कि थोड़ा में पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जाता है, ढेर बोले की लेने लगता है। तो हम लोग जैसे आदमी की यही स्थिति है, तो साहब जी के आशीर्वाद से थोड़ा आप लोगों के बीच आकर, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से थोड़ा चल रहे हैं। तो ये अनुभव जीवन का है कि साधु कभी मरते नहीं। कैसे मर जाएगा साधु? जो हमको और आपको जो जीवन जीने की कला सिखला रहा है वो मर जाएगा क्या? मर ही नहीं सकता। जो दुनिया को जो राह दिखला रहा है, जो दुनिया को जो बता रहा है गलत और सही है, वो जा ही नहीं सकता है। शरीर जा सकता है, शरीर चला जाएगा, उसके अवशेष चले जाएंगे, पर उसकी बोली कहाँ से जाएगी? उसकी सीख, उसकी शिक्षा कहाँ से जाएगी? आपके प्रति जो कर रहे हैं वो कहाँ से जाएगा? आपके सुख दुख में, आपके हर चीज में सहानुभूति है, कहाँ से जाएंगे? सब लोग चला जाएगा, उनकी साधुता नहीं जाएगी, वो नहीं जाएंगे। धरती पर एक भी आदमी शिव शिष्य है और होगा या उसके होने की संभावना है तो साहब विधि है, और साहब विधि से बड़ा कोई साधु नहीं है। जिसने अपने आप को साध लिया वही साहब और विधि है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, हमारे और आपके लिए, वो कहाँ से जाएंगे? इसलिए साधु कभी मरते नहीं है। ये मेरी अपनी अनुभूति है आपको सबको, तो आप बेहतर समझें। साधु कभी धरती छोड़कर नहीं जाते, हम जैसे लोग जाएंगे, साधुता तो यही है। जी, एक जिज्ञासा है, महादेव की तस्वीर में बाघ, बैल, सांप, चूहा, कार्तिक जी, गणेश जी सभी हैं, उन सब साथ में दिखते हैं, पर हम लोगों में मतभेद क्यों? देखिए, हम शिव के शिष्य हैं, शिव जैसा बनने की कोशिश करेंगे। शिव का परिवार दो तस्वीरों में दिख रहा है, बाघ, बैल, बकरी, मोर, चूहा सब एक साथ है। तो क्या प्रेम से हम आप यहाँ नहीं है? ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आ गया तो मन संचालक होने चाहिए पढ़ा। बड़े प्रेम से यहाँ 2900 लोग बैठे हैं, 2900 बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, कोई नहीं जानता। शिव की शिष्यता तो आप में दिख रही है, शिव का परिवार तो आप में दिख रहा है। सवाल क्यों उठा है? जिज्ञासा है, शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर में आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोगों के पिता से, हम लोगों ने कहा है, मेरा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरे पिताश्री, हम लोगों के पिताश्री हमेशा मौन रह गए। तो हमारी और आपकी औकात क्या है? साहब की पुस्तक पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि गुरु शरीर किसको कहा जाता है और गुरु शरीर में कौन है। इस तो साहब ही मौन रह गए, तो हमको और आपको मौन रहना आवश्यक है। ऐसे हम लोग बराबर साहब से सवाल किया करते थे। उनकी पुस्तक की लाइन है ये, दोनों जगह उन्होंने कहा है गुरु जिस शरीर का अवलंबन करते हैं उसको गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब आप खुद समझ लीजिए। एक जिज्ञासा है, अनुभूति और स्व अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति जो हम आप समझते हैं, जो हम आप फील करते हैं, उसी को अनुभूति कहते हैं। स्वानुभूति, स्व मतलब मैं, अपना, अपनी अनुभूति, मेरा सामान, मेरी चप्पल, मेरा सोच, मेरा सपना। तो अनुभूति किसी की भी हो सकती है जो हम आप सुना सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना आपको, साधुता मरती नहीं, साधु कभी मरते नहीं, वो मेरी स्वानुभूति थी, पर हमने आपको अपनी अनुभूति सुनाई। तो जो आप खुद फील करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, खुद एहसास करते हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है तो वो बताएगा ना कि रसगुल्ला मीठा है कि कम मीठा है, चाय में चीनी है कि गुलाब है। तो जो पी रहा है वही बताएगा। तो जो पी रहा है उसकी अनुभूति स्वानुभूति हुई, जो बता रहा है कि भाई चीनी लगा के चाय है, वो अनुभूति हुई। वो आप पर भी काम कर सकती है। स्वाद जैसे लगेगा, मतलब मेरी अनुभूति है।
मेरा जिज्ञासा 2 लाइन का बताया गया। एक जिज्ञासा है, साहब हमेशा शिव चर्चा में अनाधिकार की आशीर्वाद देते थे कि हम लोग शिव के शिष्य बने रहे। फिर भी यहाँ शिव चर्चा करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। कभी मुख्यालय के सहयोग की अपेक्षा करते हुए सहयोग ना मिल पाती है, गुरु भाई से सहयोग नहीं मिल पाती है। तो आप मार्गदर्शन करें कैसे हम लोग महादेव का काम करें, क्योंकि ये अधिकार, ये आशीर्वाद तो साहब ने दिया है हमको। सबसे पहले तो ये जानिए कि मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। वो हमको और आपको सहयोग करता है और उसकी हमेशा ये अपेक्षा रहती है हमसे और आपसे कि हम आप उसको सहयोग करें। सिस्टम हमारे और आपके लिए बनाया गया है। ये कुछ हो सकता है कि कभी कई बार होता है कि हमको और आपको कुछ करना रहता है, होता है कि थोड़ा क्लास मोमेंटम क्लास हो सकता है, ठीक है, कई बार बात नहीं होती, कोशिश करता है कि वो हमारा आपका सहयोग करे। तो कई बार वो अपेक्षाएं हमसे और आपसे करता है, हम आप नहीं करते भाई। खाली हम ही आप सोचे कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करिए, आप ही तो सोच सकते हैं ना कि आप मेरी मदद करिए। तो ये रेसिप्रोकल है। मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। साहब ने ये व्यवस्था सहयोग के निमित्त बनाई थी, विरोध के निमित्त नहीं बनाई थी। कोई हमारा आपका विरोध नहीं करता। आंशिक शिक्षित हो सकता है, वो सब ऐसे ही है। घर परिवार में भाई भाई में विरोध होता तो छोड़ के चल देते हैं, नहीं चलते क्योंकि वो अपना हमारे आपके भले के लिए बनाई गई है। कई बार हो सकता है कि हमको और आपको लोग इस समय जो करना है, जैसे चुनाव का टाइम है, अभी हम आप बाहर निकलेंगे, कायदे से हमको और आपको धीरे धीरे निकलना है क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, ठीक है। हमको और आपको कानूनी ऑर्डर है इस कार्यक्रम को करने का, पर कानूनी ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि हम आप कुछ भी कर लें। तो ये मुख्यालय देखेगा ना, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कहीं कोई पटपट नहीं होगा, कहीं कोई अभाव नहीं होगा। तो दोनों को मिला करके चलने की कोशिश करिए। अब आपको लगता है कि कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो एक बार बात कर लीजिए, जाकर के बात कर लीजिए, वहां सबका स्वागत है। एक जिज्ञासा है, शिव को भाव जनित प्रेम ही स्वीकार, गुरु को भाव जनित प्रणाम ही स्वीकार है। दीदी इस विषय पर बताने की कृपा करें। भाव जनित प्रेम ही स्वीकार है। तो महादेव हमारे आपकी तरफ शरीर में तो है नहीं कि भूख लगी है तो रसगुल्ला खिला देंगे, खाने का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे। नहीं, वो भाव जनित सकता है, वो प्रेम से ही ग्राह्य है, उनको हम दे के सकते हैं। हमारे आपके पास है क्या जो उनको दीजिएगा, ये बता सब तो उसी का है क्या जो दीजिएगा, है कि नहीं कुछ उसको देने के लिए, जो है वो उसी का है। हमारी आपकी सांसें जिस पर सारा खाली है हमारा आपका उसी की है भाई साहब, हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ। क्या दीजिएगा, जो है उसी का है। तो जो वो भेजा है वही लौटा दीजिए, वो प्रेम से भेजा है वही लौटाइए। अब भाव भी जब घनीभूत होते हैं, विचार भी जब घनीभूत होते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। जो वो दिया उसको लौटा दीजिए। तेरा बीज को सौंप कर क्या लागत है, वो जो उसने दिया है वो लौटाइए। उसने प्रेम दिया है, साहब ने लिखा है सतगुरु में, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लब्ध है। उन्होंने हमको और आपको प्रेम देकर भेजा है, प्रेम लौटाइए। तो हम आप चले गंगा मत बेलपत्र, गंगा मत दूध, गंगा मत पानी चढ़ाने, क्या फर्क पड़ेगा उसको, माथे पर गंगा रखे हुए, पूरी प्रकृति उसको है, वो प्रकृति का आयन ही करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जो हम आपको दे सकते हैं दे दीजिए। वो एक भाव सबका है, प्रेम भी सबका है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम दीजिए। और कुछ दे नहीं सकते हैं, उसका उसी को लौटाइएगा। कैसे कैसे लौटा सकते हैं, जो है उसको समर्पित कर दीजिए कि सरकार तुम्हारा है यार, तुम जानो। साहब किसी सीखिए ना, साहब के पास क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं रोटी नमक में खाता हूँ तो उस महादेव की दया से खाता हूँ, गुरु की दया से खाता हूँ। मैं जैसे अच्छा खाना खाता हूँ वो भी उसकी दया से खाता हूँ। सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, इसीलिए वो साहब होते हैं और इसीलिए दीदी है। वो 5 करोड़ से ज्यादा घरों में उनकी आरती होती है। हमको और आपको तो अपना नहीं पूछता कोई, वो आपके अपने हैं।
तो गुरु तो वो परमात्मा तो भाव सकता है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते, बस प्रेम जो उसने दिया है जो आप दीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल में एक दिन असल में बदल जाता है। साउंड सिस्टम मतलब है नहीं होता। हेलो, एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल एक दिन असल में बदल जाता है, शिव शिष्यता के संदर्भ में समझाने की दया करें। हम लोग छोटे छोटे तो साहब एक सुनाते थे कहानी कि गांव में रामलीला लगा, एक बहुत हट्टा कट्टा जवान, सोचिए उसकी इतनी कड़ी आवाज थी, पर सीधा का रोल करते करते वो उसकी आवाज की स्ट्रेन हो गई, वो धीरे धीरे महिला की आवाज में परिवर्तित हो गई उसकी आवाज। नकल और असल में तो वो बेचारा सीता की एक्टिंग करते करते फिर उसकी आवाज में ऐसे पतली पतली आवाज हो गई महिला की तरह। तो साहब कहते हैं कि नकल भी एक दिन असल हो जाता है। आप नकल ही करिए ना भाई, बोलिए कि शिव मेरे गुरु हैं, बिना भरोसा बिना विश्वास किसी चीज बिना श्रद्धा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप बोलिए तो सही कि शिव मेरे गुरु हैं। इस बात की इतनी ताकत है कि आपका आचरण बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका सब कुछ बदल देगा। और आप बोलिए तो सही, हम आप बोलिए नहीं कभी क्या बोले, बोलिए मन नहीं हो तो भी बोलिए कि सरकार आप मेरे गुरु में मुझ पर दया कीजिए, एक दिन उसकी दया आपको मिल जाएगी। साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में कि जब सारी मानवता उसको अपना गुरु बनाएगी तो उसको अपना लाचार होकर के वो उसको अपनी दया अपना दया भाव हमारे और आपके ऊपर डालना ही पड़ेगा, अपनी दया हमारे और आपके ऊपर करनी पड़ेगी। जी, एक आग्रह एक विनती आया है कि लवली दीदी और मोनू भैया से आग्रह है, मंडल सर से आग्रह है कि हम लोगों को पुनः जो है इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम देने की कृपा करें। पुनः हम लोग साथ महादेव का काम करने में हम लोगों को सहयोग करें। देखिए हम लोग इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, सब लोग आएंगे, कोशिश रहेगी कि हम लोग सब लोग आए, सबसे बात हम लोग करेंगे। कार्यक्रम सहयोग से होता है, आपसे भी उतना ही सहयोग अपेक्षित है, हम सब एक साथ रहेंगे और इसका कोई भी काम महादेव की दया और साहब जी के आशीर्वाद पर चलेगा। बाकी हमारी आपकी मेहनत भी वही कर पाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम आप कोशिश कर सकते हैं, भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के बीच फिर आएंगे, कब आएंगे ये नहीं मालूम होगा, आएंगे जरूर। एक जिज्ञासा है, शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? तो आप साहब का दर्शन कर लीजिए, शिव का दर्शन वो करा देंगे। वो कह रहे हैं आपको आओ चले शिव की ओर, ये उनके दिल की आवाज है, हम आप सुन ही नहीं रहे। आप बंद किए हुए कर सीढ़ी चढ़ा दीजिए तो दूसरे पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, वो दर्शन करा देगा। और अगर उसने आगे दी है तो देखिए सामने की सीढ़ी है, और अगर आप बंद किए हुए तो भरोसा करना पड़ेगा, भाई सामने वाला जो है हमको पकड़ के ऊपर चढ़ा देगा, हम नहीं गिरेंगे। तो आपके लिए साहब और दीदी माँ उपलब्ध हैं, उन दोनों को पकड़ लीजिए, शिव को पकड़ लीजिएगा, शिव को पकड़िएगा, साहब दीदी पकड़ा जाएंगे, क्योंकि शिव शिष्यता का मार्ग उन्होंने ही बताया है, 3 सूत्र उन्होंने ही बताया है